ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का मतलब यह था कि जनता को बताया जाए कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए गए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई, पाकिस्तान को यह बताया गया कि भारत से अगर वो पंगा लेगा तो उसको बहुत बुरे हद तक नंगा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दबने वाली सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। ये वो सरकार है जिसे छेड़ोगे तो ये छोड़ती नहीं है, और ये वो भारत नहीं है जो पहले चुप हो जाया करता था। ये भारत घर में घुसकर मारता है, और घुसकर मारा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से उसको मारा गया, उसके सैन्य अड्डों को उड़ाया गया, उसके सैनिकों की हालत बुरी कर दी गई। और देखिए पाकिस्तान के अंदर कितना डर है कि उसने हमारे बीएसएफ का जो जवान है उसको वापस लौटाया, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर हमारा बीएसएफ का जो जवान आपके पास है और हमारे अगर बीएसएफ के जवान को एक भी खरोच आई तो अगला क्या कदम भारत उठाएगा, यह भी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी। और पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमराई है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि चाइनीज पटाखों का इस्तेमाल करके, चाइना के HQ-9 का इस्तेमाल करके, टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करके वो भारत पर विजय पालेगा। लेकिन उसकी ये हमेशा से ही गलतफहमी रही है। किस तरीके से 1971 के वक्त में हमने देखा कि भारत की सैनिकों ने, भारत की जो जवान हैं उन्होंने पाकिस्तानी आर्मियों की क्या हालत कर दी, पाकिस्तानी सैनिकों की क्या हालत कर दी थी, और किस तरीके से इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और ये वही भारत है, भारत बदला नहीं है, और ये वही भारत है जो आज भी पाकिस्तान को घर में जाकर ठोक कर आता है। और शहबाज शरीफ जैसे जो प्रधानमंत्री हैं और जनरल मुनीर जैसे ये लोग ये बंकरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब भारत ठोकता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है बीजेपी की तरफ से, और जो बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, इस पर कई बड़े बड़े नेताओं के बयान इस पर सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस सवाल यहां पर पूछ रही है, कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक एक करके अपने दर्शकों को कुछ बयान सुनवाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा है, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का क्या बयान है। ये रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये बीजेपी मना रही है, ये जो तिरंगा यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, लेकिन उन आतंकियों का क्या, उन आतंकियों का क्या जिन्होंने पहलगाम में ये घटना की थी, उन्हें वो कहां पर है, सरकार उन पर क्यों नहीं बोल रही। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस अब जय हिंद सभा करेगी, यानी ऑपरेशन तिरंगा यात्रा के विपरीत, ऑपरेशन तिरंगा यात्रा के विपरीत कांग्रेस जो है वो जय हिंद सभा करेगी, और जय हिंद सभा के जरिए वो सवाल पूछेगी। तो कांग्रेस की ये जय हिंद सभा क्या है, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अदम्य साहस आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन, दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑन 22 ऑफ अप्रैल, जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और यह वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। इस प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं, और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा,
भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अपने दर्शकों को मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सवाल यहाँ पर मोदी सरकार से पूछे हैं, और सवाल पूछे हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उसमें जो हमला किया आतंकियों ने, वो आज कहां है। और इसके साथ ही साथ हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का बीजेपी के मंत्री ने जो अपमान किया, यह अपमान ये बताता है कि ये किस तरीके की सोच, घटिया मानसिकता रखते हैं बीजेपी वाले। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती हैं, जो कि ये मैसेज देती हैं कि जो देश की बहन बेटियां थी, उनके सुहाग की अगर बात आई तो वो हमारे देश की जो बेटियां हैं, ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर, इन्होंने उनकी मांग के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, जो हमारे देश पहलगाम में जो महिलाओं की जिन पति को मारा गया, उनकी जिन बहनों की सिंदूर वहां छीनी गई, और इनका बदला कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ने लिया। ये बताया भारत ने कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो दुर्गा से कम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं, और किस तरीके से उन्होंने हर युद्ध में अपने आप को एक बड़ा यहाँ पर रोल में भी दिखाया है। और सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को यहाँ पर लाकर भारत ने बड़ी बात की। लेकिन कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करना ये बीजेपी की नजरों में कितना ठीक है, और उस पर कदम क्यों नहीं उठाया गया। मंत्री विजय शाह पर क्या कह रही है रिपोर्ट, आप देखिए। शाह आपने नाम लिया, मंत्री हैं और 24 घंटे से ऊपर हो गए। कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की कि तुरंत इनका इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ना नड्डा जी ने उन पर एक्शन लिया, पार्टी से निकाल के बाहर करिए, नोटिस दीजिए, नहीं हुआ। ना उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। यह आपकी श्रद्धा और निष्ठा है भारत की सेना में? यह सवाल, यह मुद्दा आज हमारी बैठक में लगभग 4-5 नेताओं ने उठाया कि साहब ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के हमले के जवाब में की गई सफल कार्रवाई के बाद एक और जहां बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस भी अब सशस्त्र बलों के सम्मान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी अगले हफ्ते से 15 राज्यों में 10 दिनों तक जय हिंद सभा का आयोजन करेगी। जय हिंद सभा के जरिए कांग्रेस देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके और भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में अमेरिका की चिंताजनक भागीदारी पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इन सभाओं के आयोजन को लेकर फैसला किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि इन बैठकों में सेना के दिग्गजों, पार्टी नेताओं और आम लोगों की भागीदारी होगी। वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च वीरता और सफलता को सलाम करने के लिए पूरे देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन करेगी। साथ ही हमें सुरक्षा में चूक, राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीकों और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका की चिंताजनक भागीदारी को लेकर उसकी चुप्पी पर भी गंभीरता सवाल उठाएगी। उन्होंने आगे कहा, अगले हफ्ते 20 मई से 30 मई तक पार्टी राजधानी दिल्ली के अलावा बाड़मेर, शिमला, हल्द्वानी,
पटना, जबलपुर, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पठानकोट में जय हिंद सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें सेना के दिग्गज पार्टी नेता और आम जनता शामिल होगी। बैठकों की समय सीमा की घोषणा कांग्रेस की ओर से देश भर में रैलियों को आयोजित करने की घोषणा के एक दिन बाद की गई है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की मध्यस्थता के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने के लिए देश भर में रैलियां निकालेगी। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और पार्टी मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी इस सैन्य कार्रवाई को अपने लिए ब्रांड बनाने की कोशिश में लेगी, जबकि यह ऑपरेशन सशस्त्र बल और देश का होगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये वाकई सवाल बनता है कि आखिरकार क्यों नहीं ऐसे मंत्री को न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बल्कि इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है, इनके खिलाफ क्यों नहीं सख्त कदम उठाए गए। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।